हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 7 की क्लास 6 जो कि वॉलीबॉल है, ठीक है। इससे पहले हम 5 गेम्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो सब जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम वॉलीबॉल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टू द पॉइंट हम कंटेंट रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारे EMRS, KVS, NVS जो एग्जाम्स में आने वाला है उसके ओरिएंटेड ही हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, और अगर कोई और हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर से मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कॉल नहीं करना, कॉल बहुत सारे आते हैं तो मैं अटेंड नहीं कर पाता। आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं तो हम हिस्ट्री देख लेंगे पहले वॉलीबॉल की। देखो, वॉलीबॉल का पुराना नाम क्या है? मिंटो नेट, ठीक है। क्या नाम है वॉलीबॉल का पुराना? मिंटो नेट। अब इसको बोला गया है मिंटोनेट एरा, जो कि 1 साल का है। बास्केटबॉल, देखो वॉलीबॉल को समझने से पहले हमें थोड़ा बास्केटबॉल देखना पड़ेगा। बास्केटबॉल कब इन्वेंट हुआ था? 1891। उसके 4 साल बाद वॉलीबॉल इन्वेंट हुआ था। वॉलीबॉल क्यों इन्वेंट किया गया था? सबसे पहले हम फादर देख लेते हैं वॉलीबॉल का। वॉलीबॉल का फादर का नाम है विलियम जी मॉर्गन। तो विलियम जी मॉर्गन ने देखा, ठीक है, बास्केटबॉल जो गेम था वो क्या था? फिजिकल कॉन्टैक्ट का गेम था। कैसा था? फिजिकल कॉन्टैक्ट का गेम था। वो ओल्ड जो पीपल्स है, ओल्डर एज के जो पीपल्स है, वो नहीं खेल पा रहे थे, ठीक है। YMCA के जो ओल्ड मेंबर्स थे वो इस गेम को नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे थे, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम फिजिकल कांटेक्ट था। और जैसा कि हमें पता है बास्केटबॉल अभी करंट में भी वर्ल्ड का मोस्ट इंजरी देने वाला गेम है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंजरी बास्केटबॉल से होती है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो उस टाइम भी बास्केटबॉल फिजिकल कॉन्टैक्ट गेम था। तो विलियम जी मॉर्गन ने देखा कि ऐसा कौन सा गेम हम इन्वेंट कर सकते हैं जिसमें मिनिमम कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, मिनिमम फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, और हम हर एज के पीपल इस गेम को खेल सके, ठीक है। तो उन्होंने इन्वेंट किया मिंटोनेट, ठीक है। मिंटोनेट गेम इन्वेंट किया कब? 1895। तो वॉलीबॉल का इन्वेंशन कब हुआ? 1895, ध्यान रखना। वॉलीबॉल का इन्वेंशन हुआ 1895 में, और किसने किया? विलियम जी मॉर्गन ने। ओके। अब देखो, वॉलीबॉल 4-5 गेम से मिलके बना। कौन कौन सा? टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और बेसबॉल। टेनिस से क्या लिया? नेट। बट उस नेट की हाइट कितनी रखी? 6 फीट 6 इंच। अभी के नेट से थोड़ा कम थी, ठीक है। बट उन्होंने हाइट रखी 6 फीट 6 इंच। फिर बास्केटबॉल से क्या ली? बॉल। पहले जो वॉलीबॉल खेला जाता था वो किससे खेला जाता था? बास्केटबॉल का जो अंदर का जो रबर होता था ना, रबर की जो बॉल होती थी बास्केटबॉल के अंदर, ठीक है, उससे वॉलीबॉल खेला जाता था। इन्होंने हैंडबॉल से क्या लिया फिर? हैंडबॉल से लिए हैंड्स का यूज। देखो, बास्केटबॉल से बॉल लिया, टेनिस से नेट लिया, हैंडबॉल से हैंड्स का यूज, ठीक है, और बेसबॉल से जो राउंड्स जो वॉलीबॉल में चलते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज जो रोटेशन चलता है, वो इन्होंने कहाँ से लिया? बेसबॉल से, ठीक है। ये हिस्ट्री थी मिंटोनेटे की, जिससे अपना वॉलीबॉल का इन्वेंशन हुआ। अब जो चेंजेस हुए वॉलीबॉल गेम के अंदर वो हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट हम देखेंगे 1896 में क्या हुआ। वॉलीबॉल का नेम मिंटोनेट से क्या नाम रखा? वॉलीबॉल, ठीक है। मिंटोनेट से क्या नाम रखा? वॉलीबॉल। कब? 1896 में। तो ये चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। अब जो मिंटोनेट एरा था 1895 से लेके 96, वो खत्म हो चुका है। अब वॉलीबॉल स्टार्ट हो गया। वॉलीबॉल कब स्टार्ट हुआ? 1896 में। इसका फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ हुआ? स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में। और किसने इसका नेम चेंज किया? डॉक्टर एल्फ्रेड हेस्टेड ने, ठीक है। ये आप याद रखना इस नाम को, ठीक है। किसने इसका नाम चेंज किया? डॉक्टर एल्फ्रेड हेल्स्टेड ने। ओके। नेक्स्ट 1900 में फर्स्ट बॉल जो यूज ली गई वो स्पार्लिंग की यूज ली गई। देखो, बास्केटबॉल में भी स्पार्लिंग की बॉल चलती है, और वॉलीबॉल में भी जो फर्स्ट बॉल यूज ली गई वो स्पार्लिंग की बॉल यूज ली गई। और उसमें क्या था? जो बास्केटबॉल का अंदर का ब्लेडर होता है रबर का, वो इन्होंने यूज लिया था। ओके। नेक्स्ट 1916 में फर्स्ट टाइम स्पाइक, ठीक है, स्पाइक का यूज लिया गया।
कहाँ पे? फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस में। और उसका नाम फिलीपींस वालों ने क्या दिया? बोम्पा। और एज यूजुअल वेस्ट अपना खुद का नाम निकालता है, फिर वेस्ट ने इसको स्पाइक बोला। क्या बोला? स्पाइक। ओके। 1920 में 3 हिट रूल्स आए। ठीक है, जो आपने देखा होगा 3 टचेज होते हैं, उसके बाद हमें अपोनेंट के कोर्ट में बॉल को भेजना होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? 3 हिट रूल। और वो कब आया? 1920 में। 1922 में फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप हुई। कहाँ पे हुई? YMCA में। ठीक है, USA। ओके। अब हम ये देख लेते हैं ग्लोबली ये कैसे एक्सपेंड हुआ वॉलीबॉल। तो सबसे पहले 1900 में कनाडा ने इस गेम को अडॉप्ट किया। USA के बाहर अडॉप्ट करने वाली फर्स्ट कंट्री बनी कौन? कनाडा। इंडिया में भी 1900 में आ गया था। ठीक है, कौन लेके आया था? YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। बताओ ऑप्शन में इसके देता हूँ। YMCA कब स्टेब्लिश हुई? स्टेब्लिश ईयर का नाम बताना है। ठीक है, कब स्टेब्लिश हुई? 1914, 1920, 1930 और 1924। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनमें से बताना है YMCA कब स्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट 1947 में जो वॉलीबॉल की गवर्निंग फेडरेशन है वो स्टेब्लिश हुई। ठीक है, कब? 1947 में। उसका नाम क्या था? फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। अभी भी यही फेडरेशन चलती है। ओके। 1949 में फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई। कहाँ पे? प्रेगवे। ठीक है, किसके लिए? मेंस के लिए ओनली। ओके। नेक्स्ट आपका 1952 में फर्स्ट वुमेन की चैंपियनशिप हुई थी। अब हम देखते हैं ओलंपिक जर्नी वॉलीबॉल की। सो 1924 में इसको फर्स्ट टाइम डेमोस्ट्रेट किया गया एज ए स्पोर्ट। ओके, बट इसके लिए कोई मेडल अवार्ड नहीं किए गए। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट टाइम वॉलीबॉल को ओलंपिक्स में कब इंट्रोड्यूस किया? 1924 में। ठीक है, और एज ए परमानेंट स्पोर्ट कब इंक्लूड किया गया? तो आप बोलोगे 1964 में। ठीक है, 1964 टोक्यो ओलंपिक। 1924 में एज ए डेमोस्ट्रेशन, बट 1964 में इसको परमानेंसी मिल गई थी। परमानेंट गेम ये बन गया था हमारे ओलंपिक स्पोर्ट का। फर्स्ट मेडल जीतने वाला गोल्ड मेडल कौन था? USSR। ठीक है, आज हम इसको रशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वुमेन्स में जापान। ओके। 1996 में बीच वॉलीबॉल इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, और ये एक मेडल ओलंपिक स्पोर्ट तब से है। कब से? 1996 से। 1996 अटलांटा ओलंपिक्स। ठीक है, इसको अभी आप ध्यान रखना। फेडरेशन FIVB किसका है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। कब स्टेब्लिश हुई? 1947। हम डिस्कस कर चुके हैं। हेडक्वार्टर का है लोसाने, स्विट्जरलैंड। इंडिया की वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया कब स्टेब्लिश हुई? 1951 में। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। बेसिक क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कोर डायमेंशंस। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी गेम का, जहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेइंग एरिया। प्लेइंग एरिया कितना होता है? 18 मीटर इंटू 9 मीटर। क्या 18 मीटर क्या होती है इसकी लेंथ, और 9 मीटर होती है विड्थ। देखो मैं नीचे आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। 18 मीटर इसकी लेंथ होती है, आप समझ गए होगे। 18 मीटर लेंथ, ये आपकी लेंथ हो गई, और विड्थ होगी 9 मीटर। ठीक है, इजी था। फ्री जोन एरिया 3 मीटर। 3 मीटर मिनिमम होता है, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में कितना होता है? 5 मीटर। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखना। अटैक लाइन 3 मीटर होती है, कहाँ से? सेंटर लाइन से। अब अटैक लाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी होती है। ये देखो, ये आपकी कौन सी है? अटैक लाइन। और तो सेंटर लाइन से इसका डिस्टेंस कितना होता है? 3 मीटर। ये मेजर जो मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, मेजरमेंट्स है, मैं वही बता रहा हूँ आपको जो आपके एग्जाम्स में आएंगी। ये तो मस्ट है, आपको पढ़ना ही है। इनके अलावा छोटी छोटी मेजरमेंट्स है, वो बहुत रेयर चांस है आ जाए। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है, वो आपके एग्जाम्स में आ सकती है। चलिए अब सर्विस जोन की बात करते हैं। सर्विस जोन 9 मीटर होता है, कहाँ पे? बिहाइंड द एंड लाइन। अब देखो एंड लाइन कौन सी होती है? एंड लाइन ये है, तो इससे 9 मीटर पे क्या होगा? सर्विस जोन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। सर्विस जोन कितना है? 9 मीटर। अब नेट देख लेते हैं। मेंस की नेट की हाइट कितनी है? 2.43 मीटर। मतलब ये क्वेश्चन आ गया तो आपको आंख बंद करके 2.43 मेंस पे टिक करना है, और 2.24 किस पे? वुमेन्स पे टिक करना है। क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते हैं। ठीक है, तो रट लेना इन सब चीजों को।
और अभी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप फीट्स में भी याद रखें, 7 फीट 4 इंच वुमेन्स का और 8 फीट मेंस का। नेक्स्ट अपना नेट की विड्थ। अब नेट की विड्थ क्या बोल रहा है, देखो ये नेट दिख रहा है आपको इसमें, तो ये जो विड्थ है ना, इसको ऐसे मेजर किया गया है, ये कितनी होती है 1 मीटर, ठीक है। और लेंथ ये पूरी लेंथ है, ओके, ये पूरी लेंथ है, तो ये कितनी होती है अपनी 9.5 मीटर टू 10 मीटर, ओके। विड्थ 1 मीटर, लेंथ 9.5 मीटर टू 10 मीटर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो अपना एंटीना। एंटीना एक फ्लेक्सिबल फाइबर ग्लास की रोड होती है, जो नेट टच होता है ना, तब पता लगने के लिए वो एंटीना लगाया जाता है, ठीक है। इसकी लेंथ होती है 1.80 मीटर, टोटल लेंथ होती है किसकी, एंटीना की 1.80 मीटर। अब उसमें 1 मीटर तो ये किसमें इंक्लूड हो जाता है, नेट में। हमने अभी पढ़ा था नेट की विड्थ कितनी होती है 1 मीटर, तो 1 मीटर तो इसमें हो जाता है, इसमें नेट में, और 0.80 मीटर जो बचता है वो उसके ऊपर रहता है। तो पूछ लिया जाए कि नेट से ऊपर एंटीना की लेंथ कितनी होती है, तो आप बताओगे 0.80 मीटर, और टोटल 1.80 मीटर। आसान है। प्लेसमेंट आउटर एज ऑफ ईच साइड ऑफ बैंड, मतलब नेट का जो बैंड होता है वहां पे आउटर साइड इसको लगाया जाता है। एक्सटेंशन 80 सेंटीमीटर अबव द नेट, वही मैं बताया 0.80 मीटर अबव द नेट होता है। जो भी मैं कंटेंट आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा आप ना भी पढ़े तो चलेगा, बट ये आपको अच्छे से करके जाना है। इनमें से ही एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसेगा। नेक्स्ट है द बॉल, सरकमफ्रेंस 65 to 67 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है ये चीज। सरकम बॉल से क्वेश्चन आते हैं, बॉल्स जैसे बास्केटबॉल की, हैंडबॉल की, वॉलीबॉल की, बॉल से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो सरकमफ्रेंस और वेट तो आपको याद रखना ही है। सरकमफ्रेंस बता दिया 65 से 67 सेंटीमीटर, और वेट 260 to 280 ग्राम्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। ऑफिशियल्स की हम बात करें तो ऑफिशियल से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते, फिर भी आपको एक बार पता होना जरूरी है। एक रेफरी होता है जो साइड में, जो आपने देखा होगा किसकी साइड बॉल जा रही है वो सब देखता रहता है, तो रेफरी होता है जो स्टैंड्स में रहता है। सेकंड रेफरी रहता है अपोजिट साइड। थर्ड आपका स्कोरर रहता है जो पॉइंट्स को रिकॉर्ड करता है, सब्स्टिट्यूशंस देखता है। और लास्ट आपका लाइन जज रहता है, ओके। तो ये बेसिक चीजें थी, ये आपको बस पता होनी चाहिए आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको थोड़ी थोड़ी चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं ये सब चीजें यहाँ पे बता दी। नेक्स्ट कुछ रूल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल टीम होती है 12 की, और 6 इनसाइड रहते हैं जो खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्कोरिंग। स्कोरिंग आपके 5 सेट होते हैं। अगर कोई बेस्ट ऑफ 3 जीत गया तो वो विनर हो जाएगा। अगर 2-2 से टाई है और वो फिफ्थ सेट में गया है, तो फिफ्थ सेट होगा आपका 15 पॉइंट का, ओके। अब नेक्स्ट चीज जो आती है बैडमिंटन, जैसे बैडमिंटन हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, उसमें क्या था, अगर 21 के बाद 21-21 स्कोर है, 20-21 स्कोर है, तो जीतने के लिए कितना पॉइंट चाहिए होता है, 2 पॉइंट्स, ओके। 2 पॉइंट्स का डिफरेंस, और वो कब तक जाता है 29 तक। देन 29 के बाद जो भी 30 पहले कर लेगा वो विनर हो जाएगा। ये अपना बैडमिंटन में था। बट अगर हम वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में जो भी पहले 25 पॉइंट्स कर लेगा वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, जो भी पहले 25 पॉइंट्स कर लेगा वो विनर हो जाएगा। और सेम 15 पॉइंट्स में जो भी पहले 15 पॉइंट कर लेगा वो विनर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपका रोटेशन। प्लेयर कौन सा होता है, रोटेशन क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, ठीक है। और टचेस हमने डिस्कस कर लिया है पहले, 3 टच होते हैं। लिब्रो। लिब्रो में लिब्रो कौन होता है, लिब्रो एक डिफेंसिव स्पेशलिस्ट होता है, मतलब इसका काम सिर्फ डिफेंस करने के लिए रहता है। ये ना सर्व कर सकता, ना ब्लॉक कर सकता, ना अटैक कर सकता, ना ही ये कैप्टन हो सकता, ठीक है। तो लिब्रो का काम डिफेंसिव प्ले होता है, ओके। और इसके जर्सी डिफरेंट रहती है अदर प्लेयर्स से। अभी मैं स्कोरिंग का एक चीज बताना भूल गया था आपको, देखो 25 तो होता है, 25 के बाद जैसे 25-25 ऑल है, या फिर 25-26 है, तो अभी विनर 24-25 है, 24-25 है, तो वो विनर नहीं बताया जाएगा तब तक 2 पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 24-25 स्कोर है, देन अगेन हो गया 25-26, ऐसे ही 1 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है, तो
अभी हम किसी भी टीम को विनर नहीं बता सकते जब तक कोई टीम 2 पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं लेती, और ये कब तक चलेगा, जब तक 2 पॉइंट्स का डिफरेंस आ नहीं जाता तब तक गेम कंटिन्यू रहेगा। ओके, बैडमिंटन में हम 30 में खत्म कर देते थे, बट यहाँ पे गेम कंटिन्यू रहेगा जब तक 2 पॉइंट का डिफरेंस नहीं आ जाता। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कार्ड्स। कार्ड्स अगेन इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ एग्जाम्स में कार्ड से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कार्ड्स हमें वैसे ही पता होना चाहिए कौन कौन से गेम से कौन कौन से कार्ड रिलेटेड है। येलो कार्ड होता है एक वॉलीबॉल में, येलो कार्ड का मतलब है बेसिक वार्निंग। रेड कार्ड अगर मिलता है तो अपोनेंट्स टीम को एक पॉइंट मिल जाता है, और उसको एक सर्व भी मिलती है अपोनेंट टीम को। अब देखो यहाँ पे दो अलग चीजें, एक होता है अपना येलो प्लस रेड कार्ड, मतलब अगर रेफरी है, दोनों कार्ड एक साथ एक हाथ में उठाता है तो उसका मतलब है वो प्लेयर है जिसको कार्ड दिखाया गया है, दोनों कार्ड, तो वो प्लेयर एक सेट के लिए कोर्ट से बाहर हो जाएगा, ठीक है, बेंच पे जाके बैठ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका येलो प्लस रेड कार्ड सेपरेटली। अगर रेफ ने दोनों कार्ड अलग अलग हाथ में दिखाया है, रेड कार्ड और येलो कार्ड, रेड कार्ड और येलो कार्ड दोनों अलग अलग में दिखाया है, तब उसको प्लेयर को पूरे मैच से बाहर बैठना पड़ेगा, मतलब वो पूरा मैच नहीं खेल सकता। येलो प्लस रेड अगर दोनों एक साथ दिखाते हैं तो एक सेट से बाहर होता है, और सेपरेटली दिखाते हैं तो पूरे मैच से बाहर होता है, ठीक है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा प्लेयर का। ये चीजें आप ध्यान रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके वॉलीबॉल से, ठीक है, वॉलीबॉल से आती हैं और क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा लिब्रो कौन से गेम से रिलेटेड है, डिग, स्पाइक, सेट, एस, पैनकेक, फ्लोटिंग सर्व और रोटेशन, तो इन सब टर्म्स को आप याद रखना, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। कुछ लाइंस है, साइड लाइन, एंड लाइन, सेंटर लाइन, अटैक लाइन। अटैक लाइन एक बार आप याद रखा, अटैक लाइन पूछ लेता है कौन से गेम से रिलेटेड है। कप्स एंड ट्रॉफीज, ग्रैंड चैंपियंस कप, इंदिरा गांधी कप और सेंटिनियल कप, ठीक है, ये सब आप ध्यान रखना है कौन से गेम से रिलेटेड है, पूछ लेते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि फर्स्ट अर्जुन अवार्डी था वॉलीबॉल का वो कौन था, या फिर लास्ट जो अभी मिला है वो कौन था, तो इन दोनों को भी आप याद रखना। फर्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, लास्ट अभी जो करंट अगर किसी को वॉलीबॉल से मिला है तो वो आपका होमवर्क है, आप सर्च करो और उसको अपने नोट्स में लिखो। ओके, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।